नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर। क्योंकि जब से रिजल्ट जारी हुआ है तब से अतुल प्रसाद जी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, उन पे बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न उठाया जा रहा है। तो कुछ प्रश्न हैं, उनका नीचे जवाब दिया गया है उनके ट्वीट के द्वारा। आप उनके ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं, ये पोस्ट उनके द्वारा किया गया। क्या प्रश्न है? पहला अभ्यर्थियों का कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। पहला प्रश्न ये है कि मैं कट ऑफ से अधिक, अगर मान लिया कि किसी जनरल का 48 है और किसी व्यक्ति का 52 आ रहा है और कह रहे हैं कि मैं कट ऑफ से अधिक हूँ, फिर भी सीट रहने के बावजूद भी मुझे सफल घोषित क्यों नहीं किया गया। दूसरा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, ये भी प्रश्न है। तीसरा है कि कुछ बीड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया, ये भी उन पर बार बार प्रश्न उठ रहा है। सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया, ये भी उन पर प्रश्न उठ रहा है। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, ये भी उनसे प्रश्न किया गया, जिनका उत्तर वो नीचे दिए हैं। संभावित कारण बताएं, पूरा कंप्लीट नहीं बताएं। संभावित कारण ये हो सकता है, क्या है? तो दस्तावेज सत्यापन में आयोग, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, अभी तो पीआरटी का नहीं हुआ है, 9th 10th 11th 12th का डीबी हुआ है, तो उसमें से 10,000 से अधिक को आयोग घोषित किया गया है। माने जब डीबी हुआ तो डीबी में ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 10,000 से अधिक घोषित कर दिया गया है। इतने असफल होने के बाद भी कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। ये देखिए, इनका खुद का कहना है कि 10,000 अधिक जो ऐसे कैंडिडेट हैं उनको असफल घोषित किया गया है, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया। भाषा के पेपर में असफल, अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीब 4,800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। इतना कैंडिडेट असफल हुए हैं, देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ नहीं, अगर ये 9 से लेकर 12 तक की बात करें, क्योंकि जिस तरह से 11th 12th का रिजल्ट निकाला गया है जिसमें 3200 कुछ सीट था और शायद 525 कैंडिडेट पास हुए थे, आवेदन किए थे 727, तो ये शायद 9 और 10th के मिला की बात हो रहा होगा, तब इतना 4,800 की बात हो रहा है। आरक्षण का लाभ देखिए, आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया, ठीक, अगर फॉर्म भरने वक्त अगर आपने आवेदन में दावा नहीं किया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आरक्षण का लाभ नहीं देगा होगा। हो सके कोई कारणवश आपने आरक्षण का पॉइंट नहीं दिया होगा कि हम आरक्षण का दावा कर रहे हैं, आरक्षण का सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया होगा, इस कारण से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आपको जनरल में जाने के कारण आपका नंबर कम गया। यानी कि मान लिए कि बीसी को अगर 58 पे उठाया गया है और आपका नंबर 60 आ रहा है तो जनरल में जाइएगा, जनरल का कट ऑफ 68 गया है, तो इस हिसाब से आप अगर बीसी का आरक्षण का सर्टिफिकेट अगर नहीं दिखा रहे हैं तो आप उस तरह से बाहर हैं। रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण हैं, यानी कि कुछ रिक्तियां ऐसे हैं जिनका दिव्यांग के कारण उनको सीट सुरक्षित रख लिया गया है। खैर कह रहे हैं कि 72, तो बहुत ऐसा नहीं है कि पूरे 80,000 के सीट पे 7,000 8,000 सीटियाँ सिर्फ दिव्यांग का ही बचा हुआ है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 8,000 सीट दिव्यांग के लिए रिजर्व रखा गया हो। सभी परीक्षा फल सशर्त है, यानी कि जो परीक्षा फल निकाला गया है वो सशर्त है। यानी कि सशर्त का मतलब ये होता है, बहुत सारे ये सशर्त का मतलब नहीं समझ रहे हैं। सशर्त का मतलब होता है कि इसमें चेंज भी किया जा सकता है, इसलिए ये पूरी तरह से शर्त नहीं है, सशर्त है। इसमें कहा जा रहा है कि सीटेट में सफल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी कैंडिडेट यही मांग कर रहे हैं कि जो सीटेट पास फेल कैंडिडेट हैं और बीपीएससी पास कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट दे दिया गया, लेकिन साथ में वो तो आप ये भी बोल रहे हैं ना कि वेटिंग लिस्ट हम नहीं जारी करेंगे, वेटिंग लिस्ट आप सरकार से मांगे। अगर इसी चीज़ में आप यहाँ लिख कर देते हैं कि सीटेट असफल को हम बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यानी काउंसलिंग के दौरान उनको बाहर कर दिया जाएगा, उसके बाद हम सेकेंड वेटिंग लिस्ट मेरिट जारी करेंगे, तो ये प्रश्न का जवाब खुद यहाँ पे दे सकते थे। लेकिन उस चीज़ को आपने क्लियर नहीं किया कि दोबारा वेटिंग लिस्ट जारी हम करेंगे, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। जो कैंडिडेट बाहर होंगे, जो मान लिए कि 72,000 अपने रिजल्ट दिया, 72,000 में आपने 40,000 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन कराया, फिर भी आपके पास 32,000 सीट खाली जा रहा है, तो उस 32,000 को आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट बहाली में जोड़िएगा या उसका सेकंड लिस्ट जारी कीजिएगा। सेकंड लिस्ट भी अगर आप 32,000 का जारी करते हैं तो उसमें अगर सीटेट को फिल्टर नहीं करते तो फिर वही होगा कि 32,000 में फिर आपका 10,000 सीट खाली चला जाएगा। लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं, यानी कि ऐसे बीएड धारी भी हैं जिनका 10,000 वो डिलेड भी किए हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ी संख्या देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कहा जा रहा था 3,80,000 बीएड हैं, अब वो बढ़ के 3,90,000 हो गया और शायद यही बीएड धारी सीट
मार्जिन लेके चले गए हैं। तो क्या जो आप बोल रहे हैं कि डिप्लोमा धारक है, तो क्या उनका आपने सही से मिलान किया कि उनका सीटेट कब पास है और डीलेट कब वो किए हैं? ये भी प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है। अभ्यर्थी तो ये भी मांग कर सकते हैं कि क्या उनका कॉम्बिनेशन आपने चेक किया, क्या उनका जो डीलेट किए हैं वो डिग्री कहाँ से खरीद के लाए हैं, क्या है कैसे हैं, वो आपने चेक किया? ये तो आप क्लियर कर दिए कि 10,000 ऐसे बीएड हैं जो उनका डीलेट सर्टिफिकेट है, और वो उन्हीं कैंडिडेट का, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट भी 10,000 10,000 का हो गया है। जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना न संभव और ना ही आवश्यक है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो आप खोज रहे हैं कि मेरा जिला में ही मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये संभव नहीं है और ये आवश्यक भी समझा नहीं जाना चाहिए। तो इस सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। तो देख सकते हैं सारा क्लियर हमने आपको कर दिया। और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।